This PYQ is also based on module number 5. This is the module number 5. मॉड्यूल नंबर 5 से संबंधित है और यह क्वेश्चन एक एल्गी है जिसको हम कहते हैं इक्टोकार्पस। क्या कहते हैं? इक्टोकार्पस। इक्टोकार्पस इस एल्गी से संबंधित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर 10 मॉड्यूल 5 फाइकोलॉजी से संबंधित है। क्वेश्चन है इन इक्टोकार्पस फीमेल गैमेट प्रोड्यूसेज अ केमिकल कॉल्ड। इक्टोकार्पस में क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट्स है वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है। उस केमिकल का क्या नाम है, इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है और यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश टीजीटी बायोलॉजी 1999 में पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है एस्ट्रोजन, दूसरे ऑप्शन में है साइरेनिन, तीसरे ऑप्शन में है एंटी फर्टिलाइजिन और चौथा ऑप्शन दिया गया है फर्टिलाइजिन। तो इसमें आपको बताना है कि इस क्वेश्चन नंबर 10 में जो इक्टोकार्पस है, इक्टोकार्पस का जो फीमेल गैमेट्स है वो कौन सा केमिकल सीक्रेट करता है, उस केमिकल का क्या नाम है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आंसर नंबर 4 है। आंसर नंबर 4 यानी आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी दैट इज फर्टिलाइजिन। और यह क्वेश्चन आप अब समझ गए होंगे कि जो इक्टोकार्पस होता है, इस इक्टोकार्पस के रिप्रोडक्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? रिप्रोडक्शन से संबंधित है कि इक्टोकार्पस कैसे रिप्रोडक्शन करता है। एक्चुअली जो इक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो मेल गैमेट्स बने या फीमेल गैमेट्स बने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही गैमेट के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, आप यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये फिगर, ये इक्टोकार्पस का है। ठीक है, तो इक्टोकार्पस में होता क्या है, अब थोड़ा सा इसको आप समझें कि जो इक्टोकार्पस होता है वो ये क्या है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी होता है। जब इक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन होना होता है और वो रिप्रोडक्शन में कैसा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो होता क्या है कि इसमें सेक्स ऑर्गन्स के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर एक फिगर ऐड किया है, यहाँ पर क्या है कि जैसे जो इसका ये फिलामेंट है आप देख रहे हैं, अगर इस फिलामेंट में क्या होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होता है तो इसका जो फिलामेंट होता है इसमें क्या है, ये बनते हैं यूनिलॉक्यूलर और प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं। ठीक है, इसी स्पोरेंजिया में क्या होता है, स्पोर के फॉर्मेशंस होते हैं जिसे आप गैमेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इसका कुछ फिलामेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया और यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया सेम फिलामेंट पर बनते हैं। आप देखिए ये एक ही फिलामेंट है, लेकिन इस फिलामेंट्स पर प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया और यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया, दोनों स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। और कभी-कभी होता क्या है कि इसमें जो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया जो यहाँ पर आप देख रहे हैं और जो यहाँ पर आप प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया देख रहे हैं, दोनों अलग-अलग फिलामेंट पर बनते हैं। जैसे कि फिलामेंट 1 है और ये फिलामेंट 2 है, दोनों अलग-अलग फिलामेंट पर ये दोनों स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो अ, फीमेल गैमेट्स होता है, ठीक है, क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है, ठीक, चलिए इसको हम आपको अगर हम डिटेल में बताएं तो इसको आप हम ऐसे कह सकते हैं कि जो
प्लूरिलाक्यूलर स्पोरेंजिया होती है, ये स्पोरेंजिया जिसे हम प्लूरिलाक्यूलर कहते हैं, और दूसरी ये है यूनिलाक्यूलर स्पोरेंजिया। तो इसमें अगर हम सबसे पहले इस यूनिलाक्यूलर स्पोरेंजिया की बात करें, तो जो यूनिलाक्यूलर स्पोरेंजिया होती है, यह हर समय इक्टोकार्पस के स्पोरो, ठीक है, इस पर स्पोरो फिटिक यानी डिप्लॉयड थैलस पर इसका हर समय फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये पूरी स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक बनी है, यह क्या है, दैट इज यूनिलाक्यूलर स्पोरेंजिया। और यहाँ पर आप स्टॉक देख रहे हैं, सिंगल सेल का बना होता है। यहाँ पर क्या है, ओनली एक क्या है, सिंगल सेल है, इसलिए ये बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसके स्टॉक कैसा होता है, सेसाइल होता है। ठीक है, सेसाइल होने के साथ-साथ आप इसकी स्ट्रक्चर देखिए, तो इसकी यूनिलैक्युलर स्पोरेंजिया का शेप कैसा है? इसका शेप किस तरीके से है? ग्लोबोस, कैसा है? ग्लोबोस शेप का होता है, ठीक है? और इस फिलामेंट के लैटरल साइड पर ये क्या है? प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? अब इसमें आप होता क्या है कि जब यूनिलैक्युलर स्पोरेंजिया मैच्योर होता है, तो मैच्योर होने के बाद इसमें क्या होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर आप जगह-जगह पर देख रहे होंगे ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? कितने न्यूक्लियस? लगभग इसमें 32 से 64 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए जो प्लूरिलैक्युलर स्पोरेंजिया होती है, ये कैसी हो जाती है? मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है, ठीक है? और ये मल्टी न्यूक्लिएट जो स्ट्रक्चर्स है, ये हर एक स्ट्रक्चर्स छोटी-छोटी क्या करती है, इस जू स्पोर का फॉर्मेशन करती है। क्या बनाती है ये स्ट्रक्चर? जू स्पोर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है? और ये जो छोटे-छोटे जू स्पोर होते हैं, वो बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। बाद में यही जू स्पोर जर्मिनेट करके असेक्सुअली, कैसे? असेक्सुअली जर्मिनेट करके एक नया इक्टोकार्पस का प्लांट का थैलस बना देते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें प्लूरिलाक्यूलर स्पोरेंजिया की, जो कि ये स्पोरेंजिया है जिसे यहाँ पर एक छोटी-सी स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर दिखाई गई है, अगर हम इस प्लूरिलाक्यूलर स्पोरेंजिया की थोड़ा-सा बात करें, तो इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली आप स्ट्रक्चर से ये देख रहे होंगे, यह कैसी स्ट्रक्चर है? कोन लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है? और इसमें भी स्टॉक होता है, लेकिन बहुत छोटा स्टॉक पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर अगर देखें, तो 2 सेल का स्टॉक होता है, बहुत ही छोटा है, सेल 1 और सेल 2, 2 सेल के स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि इसमें सिंगल ओवॉइड यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजिलेट जो स्पोर बनते हैं। इसके अंदर यानी जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी जो स्ट्रक्चर से दिखाई दे रही है, इसमें क्या बनेंगे? जूस्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? जूस्पोर बनेंगे। यही जूस्पोर क्या करेंगे? बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है? ओके? अच्छा, अब बात ये आती है कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया होती है, वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पर और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पर दोनों पर बनती है। ठीक है? दोनों प्लांट बॉडी पर बनती है। लेकिन बात ये होती है कि जैसे जो प्लूरिलॉक्यूलर ये ना जो प्लूरिलॉक्यूलर गैमेटैन्जिया है, अगर वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पर बनती है यानी डिप्लॉयड यानी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पर बनती है, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? न्यूट्रल स्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि न्यूट्रल स्पोरेंजिया आर फाउंड इन, तो आप क्या बताएँगे कि न्यूट्रल स्पोरेंजिया किसमें मिलता है? तो आप कहेंगे कि न्यूट्रल स्पोरेंजिया किसमें मिलता है? इक्टोकार्पस में मिलता है। किसमें मिलता है? इक्टोकार्पस पर मिलता है। और कभी-कभी इसी को कह के पूछ दिया जाता है कि जो न्यूट्रल स्पोरेंजिया होता है या गैमेटेंजिया होता है, वो इक्टोकार्पस के किस थैलस पर बनता है? तो आप बताएँगे किस पर? स्पोरोफिटिक। किस पर? स्पोरोफिटिक थैलस पर इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है? और कभी-कभी जब ये गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर पर बन जाता है, गैमेटोफिटिक इसके थैलस पर बन जाता है,
तो उसे हम क्या कहते हैं? गैमेटेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम गैमेटेंजिया के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गैमेटेंजिया है ये। ठीक है। तो होता क्या है कि जो ये गैमेटेंजिया होता है ये, और यहाँ पर आप जो न्यूट्रल स्पोरेंजिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस न्यूट्रल स्पोरेंजिया में जो जू स्पोर बनेंगे, ठीक है, जो जू स्पोर बनेंगे ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? इसमें क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और डिप्लॉयड थैलस का फॉर्मेशन इक्टोकार्पस के करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग परिये बनते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया में बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है, और जो प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया जिसे आप गैमेटेंजिया के नाम से जानते हैं, इस पर क्या बन जाता है? गैमेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गैमेट बन जाते हैं। ठीक है। तो ये गैमेट्स क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे? सेक्सुअली। कैसे? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब आप देखिए यहाँ भी प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया है और यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये स्पोरेंजिया जो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस वन, ठीक है, ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पर बनी हुई है, लेकिन ये क्या है? गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पर बनी हुई है। इसलिए स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पर बनी हुई गैमेटेंजिया के अंदर, ठीक है, जिसे आप न्यूट्रल स्पोरेंजिया कहते हो, जो जू स्पोर बनेंगे वो कैसा रिप्रोडक्शन करेंगे? असेक्सुअल। कैसे करेंगे? असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, एक नया थैलस बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि जो गैमेट्स यहाँ पर बनेंगे ये क्या कैसे बनेंगे? ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, ये गैमेट्स है फीमेल गैमेट्स, और इसी के बगल में जो एक सिंगल फिलामेंट्स पर बना हुआ यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया में ये जो गैमेट्स बने हुए हैं ये कैसे हैं? मेल गैमेट्स हैं, यानी ये मेल गैमेट्स है। और यहाँ पर बना हुआ जो गैमेट है वो कैसा है? फीमेल गैमेट है। कैसा गैमेट है ये? फीमेल गैमेट है। और यहाँ पर बना हुआ गैमेट मेल गैमेट, यानी जो गैमेट यहाँ पर बना वो मेल है और जो यहाँ पर बना वो फीमेल गैमेट है। अब बात ये आती है, क्वेश्चन यहीं पर पूछा गया है, यही हमारा क्या है? क्वेश्चन है। अब होता क्या है कि जो इसका फीमेल गैमेट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये प्रेजेंट है, अब इस गैमेट क्या है? ये गैमेट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जो यहाँ इसके अंदर जो बाइफ्लैजिलेट जो स्पोर बने हैं ये भी क्या है? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। तो क्या है कि ये गैमेट्स को अगर इससे फर्टिलाइज करना है, इस गैमेट को, यानी जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट को अगर फर्टिलाइज करना है तो इस गैमेट को इधर मूव करके आना होगा। अब आप सोचिए कि ये गैमेट्स इधर मूव करके कब आएगा? किस कंडीशन में आएगा? इस गैमेट्स को, जो यहाँ पर आपको ये गैमेट्स दिखाई दे रहा है, इस गैमेट्स को कैसे पता है, इस गैमेट को कैसे पता है कि यहाँ पर फीमेल गैमेट है? तो होता क्या है कि इसीलिए जो इसका जो फीमेल गैमेट होता है, यानी जो क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है, एक प्रकार का केमिकल निकालता है, जिस केमिकल का नाम क्या है? फर्टिलाइजिन है। क्या नाम है इस केमिकल का? नाम फर्टिलाइजिन है। इसी केमिकल, जब ये केमिकल यहाँ से निकलेगा तो इस केमिकल को सेंस करके यहाँ से निकला हुआ जो केमिकल है ऐसे ऐसे निकलेगा, चारों तरफ इसके एकत्रित होगा, तो इस फर्टिलाइजिंग केमिकल को सेंस करके ये जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, इस ये जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ मूव कर जाएगा और आकर के क्या करेगा? इसको फर्टिलाइज कर देगा। और जैसे ही इसको फर्टिलाइज कर देगा तो ये डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस जाइगोट के डेवलपमेंट से इस तरीके का डिप्लॉयड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो इक्टोकार्पस के किससे संबंधित है? लाइफ साइकिल से संबंधित है। और लाइफ साइकिल में कैसी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार से कंप्लीट होती है इसकी लाइफ साइकिल। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे संबंधित ये क्वेश्चन था। और आप सोचिए कि कितनी बारीकी से इस क्वेश्चन को पूछा गया है ना? कि जो इसका प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया जो सिंगल फिलामेंट्स पर बनता है और यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया, ठीक है, जो सिंगल फिलामेंट पर बनता है, इसमें बने हुए गैमेट्स को मेल गैमेट कहेंगे, यहाँ पर बनी हुई गैमेट को फीमेल गैमेट कहेंगे। और फीमेल गैमेट निकालेगा एक प्रकार का केमिकल जिसे कहते हैं फर्टिलाइजिन। इस फर्टिलाइजिन को सेंस करते हुए मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ आएगा। कहने का मतलब
यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया में बना हुआ गैमेट प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया में बने हुए गैमेट्स की तरफ मूव करेगा और फर्टिलाइज करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट इज द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से क्या बनेगा फिर, मेन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इक्टोकार्पस की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब सोचिए कि कितना बारीकी से ये क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और ये अब इसे आप जो फीमेल गैमेट है, इसी ही फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। या कभी कभी इसको हम क्या कहते हैं, एक का नाम देते हैं, क्या कहते हैं, ओवम या एक कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसमें जो सही ऑप्शन है वो फर्टिलाइजिंग है। और एस्ट्रोजन क्या है, एक गलत ऑप्शन है। एस्ट्रोजन इसलिए गलत ऑप्शन है क्योंकि एस्ट्रोजन क्या है, एक सेक्स हार्मोन होता है। क्या होता है, सेक्स हार्मोन होता है, जो ह्यूमन की, ठीक है, ओवरी में उपस्थित ग्रेफियन फॉलिकल्स जिसको निकालती हैं, ठीक है। और जो साइरेनिन होता है, ये भी गलत आंसर है। इसलिए गलत आंसर है क्योंकि यह क्या है, ये सेक्सुअल फेरोमोन्स हैं। क्या है, ये क्या है, सेक्सुअल फेरोमोन्स होता है। और ये फेरोमोन्स कुछ विशेष प्रकार के फंजाई निकालते हैं। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंजाई होता है जिसे कहते हैं एलोमाइसिस। एलोमाइसिस निकालता है क्या, साइरेनिन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। और एंटी फर्टिलाइजेंस क्या होता है, ये भी गलत है, ठीक है। क्यों, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि जो एंटी फर्टिलाइजिंग होता है वो क्या है, एक प्रकार का, ये भी एंटी फर्टिलाइजिंग क्या है, एक प्रकार का एक केमिकल्स होता है जो क्या होता है, एसिडिक प्रोटीन होती है। ये क्या है, दैट इज प्रोटीन, किस नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है। जो कि स्पर्म के हेड पर मिलती है। जैसे जो स्पर्म होता है, आप देखते होंगे ह्यूमन के स्पर्म की स्ट्रक्चर कुछ हम इस तरीके से बनाते हैं। और हेड का जो ये पोर्शन होता है, इसी पर मिलता है एंटी फर्टिलाइजिंग, यहाँ पर पाया जाता है एक्रोसोमल रीजन पर। कहाँ मिलता है, एक्रोसोमल रीजन पर मिलता है, ठीक है। और जो एक्रोसोमल रीजन होता है, इसके फॉर्मेशन में गोल्गी बॉडी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें फर्टिलाइजिंग सही आंसर है, बाकी सभी क्या है, रॉन्ग आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप बताइएगा, हम इस क्वेश्चन को फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।